जिस समाज का इतना स्वर्णिम काल रहा हो, इतिहास रहा हो, जिसकी एक लंबी लेगेसी आई हो, गर्व का विषय है, उस समाज को पुनर्जागरण की या ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी कि एक संस्था को इस समाज के उत्थान के लिए काम करना पड़ रहा है? एक तो हम लोग जो है जो मौर्य जात है, ये जात ना हो कि ये मौर्य संस्कृति है, एक संस्कृत है। और चूँकि ये वंश व्यवस्था में एक जात बन गई है, जैसे और भी जातियां बनी हैं। एक तो जो है बुद्ध से हम रिलेटेड हैं और दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। आपको क्या लगता है कि मौर्य समाज शिक्षित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में या आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से कमज़ोर है, जो उसको अब उत्थान या उसके पुनर्जागरण की या उसको इतिहास अपना नहीं पता है? इनका जो जागरण हुआ है 90 के बाद हुआ है, और 90 के बाद जो जागरण हुआ है उसमें पहले बसपा शासन आई। बसपा ने मौर्य जो है मौर्य वंशियों को, मौर्य समाज को पहचाना और उसमें भागीदारी दी। आप लोग यानी आपका समाज वो बौद्ध धर्म को मानता है? जो जागरूक हो गए हैं उनको ये महसूस हो रहा है कि हमारे घर में कुआं खुदा हुआ है, उसका पानी हम नहीं पी रहे हैं, लेकिन हम जाके नाले का पानी पी रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है वो बौद्ध धर्म तो नहीं, एक तरह से अभी एक्सेप्ट नहीं किए हैं कागज़ में, लेकिन उनकी जो विचार हैं वो धर्म के रास्ते पर चल पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज हम बड़े खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं, यानी कि ऐसे समाज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इतिहास बेहद स्वर्णिम रहा है। यानी कि अगर लेगेसी की बात कर लें तो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य से वो लेगेसी शुरू होती है, और आज भी अगर बात करें तो राजनीति में इस समाज का दबदबा है। एक संस्था इस समाज के उत्थान के लिए काम करती है, पुनर्जागरण के लिए काम करती है। मैं बात कर रहा हूं मौर्य समाज की, और आज उस संस्था से बेहद खास शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार पुनर्जागरण की समाज को लेकर बात हो रही है, लगातार ये संस्था काम कर रही है आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर। शिक्षा का क्षेत्र भी शामिल है कि कैसे इस समाज के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो इस पॉडकास्ट में, खास पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं लाल जी मौर्य जी, और इनकी संस्था है। उस संस्था के बारे में इनसे ही जानेंगे कि आखिर ये संस्था किस क्षेत्र में काम कर रही है और आखिर इस संस्था का उद्देश्य क्या है। बहुत बहुत लाल जी मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 24 नेटवर्क को जो मुझे ये अवसर दिया पॉडकास्ट में। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम लाल जी मौर्य है। मैं वन विभाग से क्षेत्रीय वन अधिकारी फॉरेस्ट रेंजर के पद से रिटायर हो गया हूँ। अब सामाजिक कार्य में लगा हुआ हूँ। मैं इस समय वर्तमान में मौर्य समाज उत्थान समिति गोमती नगर का अध्यक्ष हूँ, और मेरी जो है संस्था जो है 2013-14 से रजिस्टर्ड हो गई है। उससे पहले भी काम कर रही थी, और ये संस्था जो है इस समय बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और आपसे मुखातिब हुए हैं तो बहुत अच्छा लगा। मौर्य जी, ये मैं जानना चाहूँगा कि जिस समाज का इतना स्वर्णिम काल रहा हो, इतिहास रहा हो, जिसकी एक लंबी लेगेसी आई हो, गर्व का विषय है, उस समाज को पुनर्जागरण की या ऐसी ज़रूरत क्यों आन पड़ी कि एक संस्था को इस समाज के उत्थान के लिए काम करना पड़ रहा है? देखिए, हमारा समाज जो था, जैसा आपने बताया, गौरवशाली इतिहास, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा, लेकिन जो है समय के थपेड़े जो होते हैं कुछ ऐसे आए कि हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो सम्राट थे, जिसमें हम कहानी शुरू करते हैं आपको कि पहले जो है हमारे, एक तो हम लोग जो है जो मौर्य जात है, ये जात ना हो कि ये मौर्य संस्कृति है, एक संस्कृत है। और चूँकि ये वंश व्यवस्था में एक जात बन गई है, जैसे और भी जातियां बनी हैं। अब हमारे जो पूर्वज थे, एक तो जो है बुद्ध से हम रिलेटेड हैं और दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। और हम चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो हमारे मौर्य वंश के संस्थापक रहे, और उन्होंने क्या, उसके बाद 9 राजा और हुए, 10 राजा राज किए, 139 वर्ष तक राज किए। अब इसको डिटेल में बाद में बताएंगे। समय के थपे अंतिम राजा बृहदत्त
उनको जो है धोखे से पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला। और मार डालने के बाद जो है, मार डालने के बाद इतना अत्याचार किया कि मौर्य वंशियों को और भिक्षुओं को एक सिर जो उनका लाया जाए तो उनको 100 स्वर्ण जो है मुद्रा देते थे। और इस तरह से इनका जो है मार काट हो गई। सभी जो मौरवंशी बौद्ध भिक्षु कहीं कंदराओं में छिप गए, कहीं पहाड़ों में छिप गए, और कहीं जो है नदियों में इधर उधर जंगलों में भटक के भाग गए, अपना नाम छिपा के रहने लगे। समय के हिसाब से उनका जो मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सभी आर्थिक सभी रूप से निर्बल होते गए। हालांकि और ये जो कहानी है ये तो मगध के आसपास की है, और क्षेत्रों में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन चूँकि ये पुष्यशुंग में जो है पुष्यमित्र शुंग अयोध्या के राजा थे, इसलिए इस गंगा के मैदान में ये घटना घटी। और ज़्यादातर मौरवंशी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जब समय के प्रवाह में ये दबते गए और ये जो है हमारी इतिहास जो है 18वीं सदी में कोई जानता नहीं था कि मौर्य वंश के कोई राजा चंद्रगुप्त, कोई अशोक हुआ करते थे। कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये समाज जो है एकदम नीचे चला गया। सबसे ज़्यादा तो नैतिक रूप से उसके अंदर जो है डर समा गया कि कहीं ऐसा न हो हमको लोग जान लें। तो ये समाज जो है आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ता गया, जो कभी राजा का वंशज हुआ करता था। पुनः जो है 18वीं सदी में जो है प्रिंस जेसप, सर प्रिंसप ने जो है ये पाली भाषा पढ़ी। पाली भाषा जब पढ़ी तो अशोक का इतिहास मालूम हुआ। और वहीं पाली भाषा ये जो हमारे इतिहास थे पहले कुछ एक ऑथेंटिक इतिहास आया, ऐसे ही नहीं। पुराणों में जो इतिहास था अशोक का बहुत ही नाम मात्र के था, लेकिन वो कोई प्रमाणित इतिहास नहीं था। तो अशोक के जो है इतिहास जब पाली भाषा पढ़ ली गई तो जगह जगह स्तूप ने जो खुदाई हुई, सारनाथ की खुदाई हुई और जगह खुदाई हुई, तो अशोक का जो है सब सीधा लेख मिले, उसके स्तूप मिले। तो ये मालूम हुआ कि एक तो बहुत बड़ा ही संस्कृत थी। और ये जो है ये तो हम थोड़ा इतिहास बता रहे हैं। ये हमारी इतनी गौरवशाली इतिहास होते हुए भी जो हम आज जो है हमारा समाज जो है एक पिछड़ी जात में, और पिछड़ी जात में भी बहुत पीछे वो आ गया। तो इसके लिए जो है हमारे समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो शिक्षित हो गए हैं, उनका प्रयास है कि इस समाज के गौरव को पुनः वापस लाया जाए। उनको उनके अंदर ये भावना पैदा की जाए कि आप हीन भावना में ग्रसित न रहिए, आपका इतिहास बहुत उज्जवल है, उनसे आप प्रेरणा लीजिए। और आप इस तरह से जो है ये हमारा समाज के लिए बनाया गया है। और इसके और भी उद्देश्य हैं कि हम अपने समाज के गरीबों की जो है उनकी जो बौद्धिक मानसिक शिक्षित करें और उनको प्रेरित करें। इस तरह से हमारा जो है, देखिए, किसी भी समाज में सवाल ये है कि किसी भी समाज में गरीब, अशिक्षित, कोई किसी भी समाज में आप उठा के देख लें, आपको लोग मिल जाएंगे जी। अगर हम मौर्य समाज की बात करें तो मौर्य समाज राजनीतिक रूप से भी मजबूत नजर आता है। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तमाम मौर्य नेता उत्तर प्रदेश और बिहार में राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, बड़े पदों पर हैं और लगभग हर राजनीतिक दल में हैं। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस समाज को, जो कि सरकारी नौकरियों में भी है, जो कि राजनीति में भी सशक्त भूमिका निभा रहा है, तो इसके उत्थान के लिए आपको क्या लगता है कि मौर्य समाज शिक्षित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में या आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से कमज़ोर है, जो उसको अब उत्थान या उसके पुनर्जागरण की या उसको इतिहास अपना नहीं पता है? देखिए, आपकी बात से हम पूरा सहमत नहीं हैं। ये आप जैसे बता रहे हैं कि हमारे समाज की जो है, आपकी बात से हम ये ताल्लुक़ रखते हैं कि इस समय बिहार में सम्राट चौधरी जो हैं उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ आदरणीय केशव जी उप मुख्यमंत्री हैं, और बिहार में वहाँ हरियाणा में साहर सिंह सैनी हैं, ये और कद्दावर नेता बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। लेकिन हम एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो जागरण हुआ है पिछड़ी जातियों का, जो तथाकथित पिछड़ी जातियाँ हैं, इनका जो जागरण हुआ है 90 के बाद हुआ है। और 90 के बाद जो जागरण हुआ है उसमें पहले बसपा शासन आई। बसपा ने मौर्य जो है मौर्य वंशियों को, मौर्य समाज को पहचाना
और उसमें भागीदारी दी। हमारे 2-3 लीडर उसमें अच्छे अच्छे लीडर रहे और बसपा के शासनकाल में पिछड़ी जातियों को जो है वो तरजीह दी गई, सबको लेके चली, ब्राह्मण को लेके चली, उनका मुख्य आधार जो था दलित उसको भी लेके चली, लेकिन पिछड़ी जातियों में लेके चली। लेकिन उसमें मौर्य वंशियों को बहुत अच्छा मिला बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासनकाल हाँ में। शासनकाल में। वहाँ से जो है लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना आई। लेकिन अब यहाँ चूँकि किसी पार्टी का हम वो नहीं करेंगे, सपा में जो है पिछड़ी जात के जो है नाम पर तो वोट लिया, लेकिन सपा के जो है एक चीज़ सोची कि केवल हम सभी मतलब हमारे साथ सरकार आती रहेगी, लेकिन उन्होंने सब पिछड़ी सभी जातियों को लेके नहीं चली। सपा में ये आप चाहे जैसे रहा राजनीतिक वो नहीं मानेंगे, लेकिन ये जो महसूस किया गया कि उन्होंने एक ही जात विशेष को लेके उनके ऊपर ये आरोप लगता है, तो आज जो है वो सत्ता से बाहर हो गए। और ये जो आज सत्तासीन पार्टी हमारी उत्तर प्रदेश में है, इसको हम हमारी जिसको भाजपा ही कहें, भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने इसको जाना पहचाना कि ये पिछड़ी जातियों में एक अच्छी खासी जनसंख्या है। और उसको जो है चूँकि कल्याण सिंह के बाद जो है भाजपा कल्याण के समय भाजपा बहुत उभार पे आई, लेकिन दुर्भाग्य रहा कल्याण सिंह जो है सत्ता से जब चले गए तो भाजपा यहाँ से लगभग समाप्त हो गई। यानी कि आप ये मानते हैं कि भाजपा की सरकार में जो मौर्य समाज है उसको सही स्थान मिला है जो मिलना नहीं चाहिए? अभी ये इस चीज़ से सहमत नहीं है। अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा ने जो है वो प्रयोग किया केशव जी को उन्होंने जो है जब प्रदेश का अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने बहुत ही मेहनत से काम किया और पिछड़ी जातियों को लगा, हमारी मौर्य ही जात को नहीं पिछड़ी जात को लगा कि केशव जी आए हैं और पिछड़ी जात का मुख्यमंत्री बनेगा। पिछड़ी जात का मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर पिछड़ी जात का केशव जी बहुत अच्छा प्रदर्शन किए। हाँ, 17 में अच्छा प्रदर्शन किया, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश हाँ, में। और जो है लोगों की आशा थी कि वो मुख्यमंत्री का जो है, लेकिन अब किसी पार्टी की राजनीति में हम व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये समाज पिछड़ी जात के लोग ठगा सा महसूस किए। यानी कि आप कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से पिछड़े समाज को, खासतौर से मौर्य समाज को धोखा दिया। धोखा शब्द नहीं कहना चाहिए, अच्छा, मतलब धोखा छल लिया, छल भी नहीं कहना चाहिए। कहने मतलब उनको जो है जैसा उम्मीद थी उस उम्मीद उम्मीद पे खरी नहीं उतरी। हाँ, किसी इतना धोखा शब्द नहीं कहना चाहिए। जो उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से हमारे समाज को कि हमारे केशव जी जो है वो बनेंगी, तो लेकिन जो है अब ये तो पार्टी की व्यक्तिगत मामला है, नीतिगत मामला है, कैसे क्या है, लेकिन जो समाज के जो हम तरफ से कह सकते हैं या मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि समाज जो है ये महसूस किया कि नहीं हमने जो है एक हमारे समाज के नेता होते तो आज मुख्यमंत्री बनते तो हमारा भी वो अच्छा एक वो मिलता सत्ता में। लेकिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है अभी प्रयोग छोड़ी नहीं है, बिहार में ही प्रयोग कर रही है। बिहार में सम्राट चौधरी को जो है बनाई है, वो उप मुख्यमंत्री बनाई है और यहाँ प्रयोग कर रही है। लेकिन जो है आपसे मैंने एक शब्द यही कहा कि जो है भाजपा अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाई तो समाज के लोग उससे जो है अभी तक जो है उबर नहीं पाए हैं। ये मेरा व्यक्तिगत वो 2017 वाली बात अभी भी समाज के दिमाग में है। हाँ, ये उबर नहीं पाई है कि हमारे समाज को जो है सही स्थान नहीं मिला हमारा, जबकि पिछड़ी जात में हम लगभग यादव के बाद आते हैं। यादव के बाद आते हैं। कितने % है आप उत्तर प्रदेश में? ऐसे तो अभी देखिए सही जनगणना होने वाली है, सही डेटा आएगा। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 10% है। 10% मौर्य समाज है। मौर्य में कौन कौन सी उपनाम है? जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। जैसे हमारा जो आपसे बताया कि मौर्य वंश जो है ये नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में भी? आप साउथ इंडिया में भी, पूरे देश में है। अच्छा, तो कौन कौन सी उपजातियां? उपजातियां बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो एक मोटा मोटा आपको बताएं हम कि जो है जैसे मौर्य वंश जो है अनेक नाम है, जैसे मौर्य, मौर्य, कुशवाहा, शाक, सैनी, गहलोत, दांगी और ये गहलोत,
पटेल, इस तरह से मंडल, इस तरह से हर प्रदेश में अलग अलग नाम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उपजातियां हैं अलग अलग प्रदेशों में। उपजातियां नहीं है, ये अलग अलग नामों अच्छा, अलग अलग नामों से जो स्थान, इस समय और स्थान के हिसाब से ये चेंज होता है। और इसमें भी वो जो है, वो एक प्रश्न आ सकता है कि जैसे कुशवाहा जो उत्तर प्रदेश में हैं और मौर्य लोग हैं, साक 3 जातियां जो है। हाँ हाँ, 3 जातियां। 3 जातियां नहीं कहेंगे, 3 नाम से। हाँ, 3 नाम से। 3 नाम से जाति एक ही है, नाम 3 तीन है। और उसमें जब रोटी बेटी का संबंध होता है और कोई हम भेदभाव नहीं होता। पहले कुछ होता रहा होगा, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं होता है। सैनी भी हमारे समाज में है, पश्चिम वाले। तो इस तरह से जो है एक अच्छी पॉपुलेशन है। अब जो है ये हमारा प्रयास, हमारे समाज के लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो अगला जनगणना हो, सब अलग अलग नाम से बुलाए जा रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं, लेकिन उनकी गणना एक ही जाति के तौर पर हाँ, एक ही जाति के तौर पर हो, तभी हमारी जो है संख्या बल का पता असली चलेगा। हाँ, और अपनी राजनीतिक ताकत भी दिखा पाएंगे। जी। ठीक है, ये अच्छी बात है। आपको लगता है कि आपका समाज 10% जो आपका दावा है, बाकी तो सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं वो अलग बात है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या का आपको कमजोरी नजर आती है कि उस तरह से शिक्षित नहीं है, या उस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है? राजनीति की तो आपने बात कर ली, क्या उस तरह से सामाजिक रूप से वो स्थान नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि जब आप सम्राट अशोक की बात करते हैं, आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, तो एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है उनसे। आपके दावे के अनुसार आपकी जो जाति के राजा इतने बड़े बड़े रहे हैं, सम्राट रहे हैं, तो क्या अभी की स्थिति, क्या सामाजिक रूप से आप अपने आप को पिछड़ा मानते हैं? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जो समय के प्रवाह में जो है, ये हमारी जो जात है, ये कृषि आधारित जात रही। मतलब खेती करती थी, और खेती में जो है वो थोड़ी खेती करके जो है अपना जीवन यापन कर लेती थी, तो संतोष करती थी। मेरे जो है थोड़ा सा, मेरी जात जो है वो थोड़ा भोलापन है जात में मेरे, बड़े ही नैतिक रूप से मजबूत हैं और संतोषी भी होते हैं। तो जो है अब समय के प्रवाह में जो खेती धीरे धीरे, जनसंख्या बढ़ रही, खेती भी कम हो गई है। और खेती में जो है आप जानते हैं कि ज़्यादा उससे आदमी जो है जीवन यापन कर सकता है। और शहरों के पास जो है, ज़्यादातर शहरों के पास जो मौर्य लोग जात के लोग थे, चाहे कई शहरों के आसपास रहते थे, तो उनकी शहरीकरण में ज़मीनें चली गईं और वो आने पौने में बेच दिए। तो वो जो है वो भी एक तरह से जो है बिजनेस में भी वो चूँकि दक्ष नहीं थे, बिजनेस भी अच्छा नहीं कर पाए, तो कमज़ोर होते गए, मजदूर भी बन गए। लेकिन जो है अभी जो खेती में जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो सामाजिक रूप से तो भी कमज़ोर हैं अभी, जितना अपेक्षा करते हैं हम। दो नाम लेना चाहिए कि जैसे हमारा कुर्मी है पिछड़ी जात में, और यादव है। ये जातियां जो है हमसे काफ़ी आगे निकल गई। अच्छा। और उच्च जातियों की बात अभी बाद में करेंगे, तो उससे पीछे डेटा देखेंगे तो उससे पीछे हम काफ़ी हैं। तो पिछड़ी जातियों में जो है यादव, चूँकि राजनीतिक रूप से आप जानते हैं कि 2 बार इनको कई बार इनको मिला ताकत। उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी। तो ये जात एक तरह से काफ़ी आगे निकल गई। और एक जो कुर्मी जात है उसके पास खेती अच्छी होती है, और थोड़ा सा तो वो भी जात जो है बौद्धिक रूप से सरकारी नौकरी में बेटर है हमारे। फिर इसके बाद आता है मौर्य जात का नंबर। तो मौर्य जात जो है पढ़ने में बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन चूँकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो बहुत हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। वो ढूंढते हैं कि छोटी कोई नौकरी मिल जाए। अब गिनती के कुछ लोग हायर एजुकेशन में चले गए हैं, तो उसकी अलग की बात है, लेकिन जो एक बहुलता देखी जाए, ज़्यादातर बच्चे नहीं जा पाते हैं, एजुकेशन को हासिल नहीं कर पाते हैं। जी। अच्छा, आपकी संस्था अराजनैतिक है, यानी कि राजनीति से उसका संबंध नहीं है मौर्य समाज उत्थान समिति का। अगर हम आपकी उपलब्धियों की, कामों की बात करें, तो अभी वर्तमान अगर कामों की हम बात करें, तो वो क्या रहे हैं जो इस समाज के उत्थान के लिए आपने किए हैं, और आगे की रणनीति क्या है? देखिए, जो है इस साल की हम बात करें, पीछे भी काम हुआ है। इस साल जो है एक नाम नहीं लेना उचित होगा, एक पीजीआई हमारे समाज के बीमार व्यक्ति थे, उनकी आर्थिक रूप से बहुत दिक्कत हो रही थी इलाज के लिए। तो मौर्य समाज उत्थान समिति ने उसमें जो है काफ़ी धनराशि जो है सहयोग किया।
और जाके उनसे मिला और उनको जो है आश्वासन दिया। इसके अलावा जो है हमने वो जो है एक समाज के बच्चों को जो है अपने इतिहास से रूबरू कराने के लिए परीक्षा भी कराया है। मई में, गति मई 2025 में एक परीक्षा कराया, बच्चों की पेंटिंग कराई और जो है उनको वाद विवाद कराया। और इसके अलावा जो है ये बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, चूँकि बुद्ध हमारे वंशज हैं, तो हम लोग बुद्ध पूर्णिमा को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ। और उस कार्यक्रम में जो है समाज के बहुत लोग आए और उनको जो है ये जो है समाज के जो बौद्धिक लोग हैं उनको जो है पाखंड और सब शिक्षा के प्रति काफ़ी सचेत किया, प्रेरित किया। और उसमें जो बच्चे हमारे मेधावी बच्चे हैं, उसमें मेधावी बच्चों को हमने जो है उनको पुरस्कृत किया और सम्मानित किया। एक हरदोई का एक बालक है, अभिनीत मौर्य है, पर्वतारोही है। तो उस पर्वतारोही को हम, वो मध्यम परिवार से है, तो केन्या से जो गया था वहाँ जो सबसे ऊंची चोटी है केन्या की, वहाँ भी उसने फतह किया। और उसमें समाज के लोगों का, उसमें मौर्य समाज गोमती नगर भी शामिल है और कुशवाहा महासभा जो लखनऊ है, इस तरह से सभी संस्थाओं ने उसको जो है आर्थिक रूप से उसकी मदद किया और उसको जो है हौसला बढ़ाया। अच्छा। और इसके अलावा जो है अभी एक हमारी जो ज़िले की सभा है, उसको कुशवाहा महासभा के नाम से है, उत्तर प्रदेश, उसने जो है सामूहिक विवाह कार्यक्रम करती है। और उसमें जो है हमारी जो ये गोमती नगर है और भी जो संस्थाएं हैं उसमें जो है पूरा भागीदारी लेती हैं, तो सामूहिक विवाह भी कराते हैं। इसके अलावा जो है हमारे जो नायक हैं, जो भी जैसे चंद्रगुप्त हैं, एक बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी हैं, और जो है ये फूले दंपति हैं, इन सब का जो है हम लोग जो है जन्म वो मनाते हैं और समाज को उससे प्रेरणा लेने की जो है। अच्छा, आगे का लक्ष्य क्या है? आगे का लक्ष्य यही है कि हम जो है समाज के जो हमारे गरीब जो हैं या जो महिलाएं हैं उनको शिक्षित करने के लिए, और जो हीन भावना से ग्रसित हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि जागरूकता लानी है। देखिए हमारे एक वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, उनकी एक हमको बात बहुत पसंद आती है। वो कहते हैं कि जो समाज अपना जो इतिहास नहीं जानता है, और जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है या जानता है तो कि मेरा इतिहास कुछ नहीं है, तो वो बहुत शर्माता है, हीन भावना आकर्षित होता है। लेकिन जब जान लेता है कि मेरा इतना गौरवशाली इतिहास है और मैं जो है, तो वो लजाता शर्माता नहीं है, वो तन के चलता है। तो ये हमारा जो है एक बहुत बड़ा ये है कि हम अपने को ये जो मानसिक रूप से उनको ये बताएं कि हम जो है हम किसी से कम नहीं है, हम जो है हर चीज़ कर सकते हैं, चाहे व्यापार हो चाहे कृषि हो, किसी मामले में हमको उनको हौसला अफजाई करना है। जो भगवान बुद्ध की बात करें तो भगवान बुद्ध से यानी बौद्ध धर्म की, जी तो उसका उदय भारत में हुआ जी, लेकिन अभी हम देखें तो बहुत कम संख्या में लोग इस धर्म के अनुयायी हैं। मानते तो भगवान बुद्ध को सभी हैं, उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं, लेकिन अगर धर्म की बात करें तो अनुयायी बहुत कम है, जबकि दूसरे देशों में बहुतायत में है। आप चीन में देख लीजिए, थाईलैंड में देख लीजिए, और भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि भारत में इतने कम मानने वालों की संख्या क्यों है? और दूसरी चीज़ ये भी मेरा सवाल है कि क्या आप लोग यानी आपका समाज वो बौद्ध धर्म को मानता है? पहली बात है कि पहली बात बता दें कि मेरा समाज जो है कभी जो एक पूरा धम्म था। धम्म मतलब देखिए, महात्मा जो ये तथागत बुद्ध जिसे महामानव कहते हैं, महामानव तथागत बुद्ध, उनको महात्मा नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, तो इसलिए महात्मा कहना गलत है। महामानव तथागत बुद्ध जो है वो उनका धर्म का जो धर्म शब्द नहीं, धम्म शब्द है पाली में, वो सब यहाँ के लोग मानते थे। लेकिन जो है आज जो है गिनती के लोग मानते हमारे समाज में हैं, लेकिन जब से सोशल मीडिया आई है और ये जो है
प्रचार के जो साधन बढ़े हैं, तो लोगों के अंदर ये जब से इतिहास मालूम होने लगा है, तब से लोगों के अंदर ये जो है ये भावना कर गई कि हम अपना जो है, हम घर का, हमारे घर में कुआं है, आपको बताएं कि हमारे घर में कुआं है, उसका पानी नहीं पी रहे हैं, हम नाले के जाके पानी पी रहे हैं। एक बात जान लीजिए, जो जागरूक हो गए हैं उनको ये महसूस हो रहा है कि हमारे घर में कुआं खुदा हुआ है, उसका पानी हम नहीं पी रहे हैं, लेकिन हम जाके नाले का पानी पी रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म तो नहीं, एक तरह से अभी एक्सेप्ट नहीं किए हैं कागज़ में, लेकिन उनकी जो विचार हैं वो धर्म के एक रास्ते पर चल पड़े हैं। लेकिन ये संख्या जो है बहुत ही न्यून है बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करने वाले, लेकिन उनके रास्ते पर चलने की संख्या बढ़ रही है। अब आप किसे कहेंगे कि भारत में जो है बौद्ध धर्म जो है लुप्तप्राय हो गया, इसकी बड़ी लंबी कहानी है। क्योंकि जो कोई जैसे बुद्ध जो है लगभग ईसा से 563 ईसा पूर्व पैदा हुए थे, और उनके जो है उनके अनुयायी जो है वो बुद्ध के अनुयायी जो थे, जो भिक्षु कहलाते हैं, वो इस धर्म को अपना प्रचार प्रसार भिक्षु रूप में करते थे। लेकिन जो है अशोक, सम्राट अशोक और सम्राट मौर्य काल में जो है केवल 3 धर्म अभी तक ऐतिहासिक पाया गया। एक आविजक संप्रदाय होता था, एक जैन धर्म होता था, एक बौद्ध धर्म होता था। और मैं ये व्यक्तिगत रूप से ये जो सभी लोग जो कहीं बौद्धिक धर्म का उनके मौर्य काल में जो है उनके कहीं चर्चा नहीं आई है वैदिक धर्म की। तो ये 3 धर्म थे उस समय। और ये जो है अशोक जो है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जो है वो जैन धर्म के रास्ते पे अपना लास्ट में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और वो जैन धर्म के जाके वहाँ महाराष्ट्र में जाके उन्होंने अपना अंतिम जीवन वहीं व्यतीत किया, श्रवणबेलगोला में। और इसी तरह अशोक ने जब कलिंग युद्ध किया तो कलिंग में भीषण रक्तपात हुआ, और भीषण रक्तपात के बाद जो है उसका हृदय द्रवित हो गया। और उसे जो है जबकि उस समय बौद्ध विचारधारा बहुत तेज़ी से चल रही थी, लेकिन वो बौद्ध धर्म जो है वो अपनाया नहीं था। लेकिन जो है कलिंग का युद्ध उसको जो है हृदय परिवर्तन कर दिया। और जब उसको भिक्षुओं ने बताया कि आप जो है दुनिया जीत सकते हैं लेकिन दिल नहीं जीत सकते हैं, तो वो फिर किसी का दिल जीतने के लिए जो है आपको इस रास्ता छोड़ना होगा, रक्तपात। और वो आखिरी युद्ध था, जबकि अशोक का जो राज 52 बहुत, आज तक कोई राजा नहीं हुआ ऐसा कि इतना बड़ा राज, मतलब इतिहास में आज तक कोई ऐसा राजा नहीं हुआ। ईरान, इराक से लेके और यहाँ वियतनाम, ये म्यांमार तक, इतना बड़ा राज था उसका, अशोक का। और उसने जो है तलवार जो है अपना रख दिया और जो है बौद्ध धर्म का अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसमें जो है उसको ये महसूस हुआ कि दुनिया जो है युद्ध से नहीं, जो है ये करुणा, प्रेम, मैत्री से ही जो है ये जीता जा सकता है। और उसने जगह जगह ये शिलालेखों पर बौद्ध धर्म की बातें लिखवाई, और अपनी जनता, अपनी प्रजा को पशुवत, अपने प्रजा को जो है वो पुत्रवत मानता था, जैसे अपने बेटे को मानता था वैसे प्रजा को मानता था। और जगह जगह जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 84,000 स्तूप बनवाए, जो काफ़ी लुप्त हो गए लेकिन मिल रहे हैं। और उसमें जगह जगह स्तूप, कंदराओं में इसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और उनका मंशा किसी भी धर्म के प्रति वो भेदभाव नहीं करते थे, कहते थे सभी धर्म वाले मिलजुल के रहें, अपना अपना जो है विचार रखें। लेकिन उनको ये लगता था कि ये धर्म जो है ये किसी पथ, मतलब कोई मत नहीं है, ये मानव के लिए है। तो ये जो है इसके बाद जो है ये बौद्ध धर्म चलता रहा। और जब 10 राजा जो मौर्य काल के हुए, मौर्य वंश जो है 10 राजाओं का चला। अंतिम राजा बृहद्रथ को एक पुष्य मित्र जो शुंग ने मार डाला धोखे से। और उसके मारने के बाद जो है वो मौर्य वंशियों का बहुत ही उत्पीड़न हुआ, मुझे बताया आपको। तो ये जाके कंदराओं में छिप गए, इधर उधर भाग गए। बौद्ध धर्म यहाँ से लगभग लुप्त हो गया। हाँ,
बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्ध की स्वीकार्यता किसी से छुपी नहीं है। जी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते बिल्कुल हैं, सही आपने किसी कहा। भी विदेशी धरती पर जाते हैं तो बिल्कुल सही। हमेशा यही कहते हैं कि भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश बुद्ध है, का और देश। दूसरी चीज कहते हैं कि दुनिया में शांति युद्ध से नहीं बुद्ध से आएगी। बुद्ध से आई। वो तो स्वीकारता, फिर भी अगर देखा जाए तो उतने अनुयायी, उतना धर्म को मानने वाले, यानी कि जो बुद्ध धर्म को बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन अब क्या वो चीज़ बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है। एक इसमें बौद्ध धर्म जो है ये जो लुप्त हो गया था, उसके बाद जो है भारत में पुनः लाने का श्रेय जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी को जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर पुनः जो आज बौद्ध धर्म मानने वाले दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसमें बाबा साहब अम्बेडकर की जी है का ही श्रेय जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो है वो ये अंतिम समय में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और ये उन संदेश दिया कि जो है यही सबसे अच्छा धर्म है दुनिया का। तो उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो मानने वाले लोग हैं, उससे बहुत प्रभावित हुए। आज उनकी संख्या काफ़ी बौद्ध धर्म मानने वाली है। तो अच्छा, दावा कहीं कहीं किया जाता है, अगर सम्राट अशोक की बात करें जो मौर्य वंश के थे, जिन्हें आप लोग अपना मानते हैं सम्राट की, वहाँ से हमारी लेगेसी शुरू होती है, कहीं कहीं दावा ये किया जाता है कि वो क्षत्रिय थे। देखिए, अब आप सही प्रश्न उठाए। जैसे जो मैं उस समय जो है संस्कृत नहीं थी, संस्कृत का विकास तो अलग विषय जाएगा। संस्कृत का विकास पाली से हुआ है ईसा के बाद, और पाली में जो बुद्ध जो है ये शाकवंशी खत्तीय थे। खत्तीय शब्द आता है, खत्ती का मतलब खेती करने वाले, और खत्ती से उसमें छा नहीं होता था, उसी खत्ती से क्षत्रिय बन गया है। समझ रहे हैं आप? तो क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय शब्द ये है कि जो वो मतलब देश की रक्षा करे। तो नए संस्कृत के शब्दावली से आप क्षत्रिय उनको कह सकते हैं, लेकिन जो है पहले क्षत्रिय शब्द था ही नहीं, तो क्षत्रिय कैसे आप कहेंगे? आज के परिपेक्ष में उनको ये माना जा सकता है कि वो लड़ाई लड़ने वाले थे, एक वीर योद्धा थे। आज के परिपेक्ष में उनको क्षत्रिय आप कह सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय नहीं थे, वो खत्तीय थे। क्योंकि महापुरुषों की अगर हम बात करें तो ये अभी की राजनीति उठा के देखें कुछ सालों से, और उससे भी पहले उठा के देखें, तो अब तमाम जातियां महापुरुषों पर दावा करती कि नहीं ये हमारी जाति के थे, ये हमारी जाति के थे। और अब अगर सम्राट अशोक की बात करें तो मौर्य वंश के लोग दावा करते हैं, और एक तरफ सम्राट अशोक को क्षत्रिय माना जाता है। जैसे कि आपने कहा क्षत्रिय नहीं, खत्तीय थे, क्योंकि खेती करने वाले वो थे। तो इसमें क्या ये विवाद का विषय है, या फिर ये राजनीतिक रूप से जो है वो जोर पकड़ता है? राजनीतिक रूप से तो ये माना जा सकता है कि वो अपने अपने जो है, जो जब जिसका गौरवशाली इतिहास मिलता है तो उसको अपने से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और वैसे ये बताया जाता है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह का कहना है कि मौर्य काल में कोई जात नहीं थी। उनका ये कहना है कि मौर्य काल में कोई जात नहीं थी। तो ये अपने अपने विचार है कि वो, लेकिन हम मौर्य काल में कोई जात नहीं, लेकिन हम वंश से जोड़ते हैं। हम उनको जात से नहीं, हम वंश से, क्योंकि वंश जो होता है कि जैसे एक कबीला होता है ना, एक कबीले का जो होता है, तो इस तरह से हम अपने को वंश से जोड़ते हैं, उनको जात से नहीं जोड़ते हैं। अब उस वंश में कितनी जातियां बन गई ये अलग विषय है। और जो है आप ये, जैसे हम अपने मौर्य जात को जो है बुद्ध से इसलिए जोड़ते हैं कि जब उनका परिनिर्वाण हुआ था, ये मतलब ये लिखित, मतलब ये ऐतिहासिक हमारे जो यहाँ महावंश टीका में मिला है, जो पाली भाषा में श्रीलंका में पाई गई है, साहित्य है। तो जब उनका परिनिर्वाण हुआ, तो परिनिर्वाण के समय जो उनका जो है, उनकी अस्थि 8 भागों में बांटी गई, और 8 भागे में जो 8 भागों में बांटी गई, तो जो कपिलवस्तु के जो वहाँ के जो शाक्य थे, वहाँ के रहने वाले थे, इनका जो ससुराल थी राम ग्राम के कोयली में थी, और पिपली मन के मौर्य थे। लिच्छवी के जो है उस समय लिच्छवी के वैशाली के लिच्छवी थे, और कुशीनारा के मल्ल थे,
और इसके पावा के मल्ल थे, एक बलिया के बुली, इस तरह से उस समय थे। तो वो जो स्थानीय वहाँ जहाँ विचरण करते थे, पावा में इनका जो है परिनिर्वाण हुआ था। तो ये बंटवारा हुआ उनके अस्थि का, जिसको धात कहते हैं। तो धात का जब बंटवारा हुआ तो सब 8 भागों में बंटवारा हो गया, सब लोग चले गए। जब मौर्यवंशियों को इसकी सूचना देर में मिली, जानकारी देर में आई, और वो आए और कहा कि हमको भी एक भाग चाहिए। तो सभी लोगों ने कहा कि ये बट गया है, सब लोग लेके जा चुके हैं, अब आपको नहीं मिल पाएगा। तो वो जो है उनको जो है चिता की जो अग्नि अंगारे थे उसी पर संतोष करना पड़ा, और वो अंगारे लेके गए, और पिपली वन जो मौर्यों की राजधानी थी, पिपली वन लेके गए और वहाँ पर अपना एक अंगारा स्तूप बनाया। इसका इतिहास मिलता है। पिपली वन आपका जो है ये कुशीनगर और तराई इलाके में कभी, और ये नेपाल क्षेत्र में आज भी है। वहाँ पीपल के पेड़ हैं, मोर भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये कोई वो नहीं है कि कोई अशोक को अपने से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य लिखते थे, और वो टाइटिल जो है पहले पाली में मौर्य शब्द है, और वो टाइटिल जो है चली आ रही है। इसलिए दावा हमारा ज़्यादा सटीक बैठता है कि हम उनके वंशज हैं। हाँ, हर जाति अपने अपने महापुरुषों का सम्मान करती है, उनसे खुद को जोड़ती है, क्योंकि एक जो प्राउड फील होता है वो अपने इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को जानकर फील होता है। और इतिहास को जानना भी चाहिए, अपने इतिहास को जानना चाहिए, देश के इतिहास को जानना चाहिए। तो आपकी संस्था, आप लगातार अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, राजनीतिक संगठन है ये, संस्था है, लेकिन आपको पता है कि राजनीति में हमारी भागीदारी क्या है और भागीदारी कितनी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हल्का सा राजनीतिक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, और अपने समाज को बताएं, अपने समाज को राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप, क्योंकि बिना राजनीति में भागीदारी के कुछ भी संभव नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर है। वो चाहे वो राजनीति से हट के बात की जाए, आप अपने समाज को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये जो है आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और बिना जो है राजनीति के जो है कोई समाज उन्नत नहीं कर सकता है। ये कोई कहे कि नहीं हम राजनीति में वो रुचि नहीं रखते या राजनीति में हम बात नहीं करेंगे, बिना राजनीति के जो है कोई समाज, कोई जो है वर्ग उन्नत नहीं कर पाएगा, क्योंकि राजनीति से ही सत्ता मिलती है। अब चूँकि समाज तो स्वतंत्र है, समाज के लोग स्वतंत्र हैं, किसको क्या पसंद करते हैं, ये राजनीति हमारे लोकतंत्र की ये बहुत बड़ी वो है, खूबी है कि जो है कहीं भी जा सकता है। और एक ही घर में एक दो भाई होते हैं, दोनों का जो है अलग हो सकते हैं, दो पार्टियों में रहते हैं, फिर भी जो है हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे व्यक्तिगत नहीं, देश के हित की बात हो। ऐसा नहीं कि केवल एक जात के लिए काम करे, जो सबको लेके चले, सबके हित की बात करे, जो समता की बात करे, समानता की बात करे, उसके साथ हम जो है कहेंगे कि आप लोग जो है जो सबको लेके चले उसके साथ चलिए, और उसको जो है आप लोग आगे बढ़ाएं। तो ये थे हमारे साथ मौर्य समाज उत्थान समिति के लालजी मौर्य जी, जिन्होंने बताया कि मौर्यों का जो इतिहास है बेहद स्वर्णिम रहा है। सम्राट अशोक से, चंद्रगुप्त मौर्य से वो लेगेसी शुरू होती, कैसे मौर्य जो शब्द आया ये नामों के साथ कैसे जुड़ा। इन्होंने बताया कि जाति कम वंश पर हम लोग चल रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से अपना वंश लेते हैं। और जो छत्री वाली बात है उन्होंने ये भी बताई कि छत्री नहीं, खत्ती थे, खेती से संबंधित है। राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर बिहार, तमाम राज्य हैं जहां पर मौर्य समाज, जो कि कई नामों से जाना जाता है, इन्होंने बताया गहलोत, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर हैं। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, बिहार में सम्राट चौधरी हैं, हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं
नायब सिंह सैनी, तो राजनीतिक रूप से मजबूती है, लेकिन अभी इनका मानना है कि जो वाकई मजबूती मिलनी चाहिए, 2017 वाली इन्होंने बात कही कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन सकते थे लेकिन नहीं बनाए गए, तो समाज ने कहीं ठगा सा महसूस किया। अब उसको ठगा कहिए, धोखा कहिए, या फिर उसको दूसरे शब्द में कहिए, यानी कि जो उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से, वो उम्मीद 2017 में पूरी नहीं, लेकिन 2027 में उनको उम्मीद है कि वो भागीदारी, वो हिस्सेदारी, वो पद दिया जाएगा जो मौर्य समाज जिसका हकदार है। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।